वॉइस पार्ट वन, वॉइस पार्ट वन हम लोग क्या पढ़ने वाले सर, वॉइस पार्ट वन। सारे इससे पहले सर हम लोग आउट ऑफ टेंस मतलब टेंस का जितना भी सेक्टर था ट्रांसलेट करने का नियम मैंने आपको बता दिया। आज क्या पढ़ने वाले सर, वॉइस, नया चैप्टर है सर। अगर आप शुरू से आप बैठेंगे सर तब आपको समझ आएगा। ये नया चैप्टर है वॉइस, ठीक है। पार्ट वन से हम लोग इसको चलेंगे, एकदम बारीक से समझेंगे सर, ठीक है। आप कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे तब आपको समझ आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप यूट्यूब पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है सर। आइए, इससे पहले सर अगर आप चैनल पर नया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। और आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाओ, ठीक है सर। अगर आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लेंगे सर। फॉलो करने का मतलब है कि इसको आप नीचे सब्सक्राइब कर लेंगे सर, ठीक है। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और जितना भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको पहुँचेगा, ठीक है सर। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, आप अच्छे से समझेंगे। देखिए, डेफिनेशन ऑफ वॉइस मतलब वॉइस कहते किसको है, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि वॉइस कहते किसको है। तो देखिए, वॉइस मतलब होता है वाच्य। क्या होता है, वॉइस मतलब होता है वाच्य। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं सर कि कहते किसको है। डेफिनेशन था टू वेरियस वे टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, दिस वे आर कॉल्ड वॉइस। हमें हिंदी भी लिख दिया सर, आपको असुविधा ना हो इसलिए। नहीं, किसी वाक्य को अनुवाद करने के लिए दो अलग अलग तरीके कर्ता के अनुसार तथा कर्म के अनुसार होते हैं। नहीं, इन दोनों तरीकों को हम लोग क्या कहते हैं, तो वाच्य कहते हैं, वॉइस कहते हैं, ठीक है। इन दोनों तरीकों को हम लोग क्या कहते हैं, तो वॉइस कहते हैं, वाच्य कहते हैं, ठीक है सर। आप नोट करेंगे इसको, ऐसे ही आप नहीं देखना है, आपको कॉपी कलम लेकर के आपको ज़रूर नोट करना है तब आपको समझ आएगा। आइए सर, इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये वॉइस कितने प्रकार के होता है। तो इंग्लिश में वॉइस दो प्रकार के होता है, हिंदी में तीन प्रकार के होता है सर। हिंदी को हम लोग अभी नहीं देखना है। हिंदी में वॉइस, इंग्लिश में वॉइस दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो हम लिख दिए सर। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। इसका हिंदी भी हम लिख दिए हैं। एक्टिव वॉइस का हिंदी क्या होता है, तो कर्मवाच्य, ये वाच्य लिखे हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य नहीं, कर्तृवाच्य। और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य, ठीक है। पैसिव वॉइस का हिंदी क्या होता है, तो कर्मवाच्य। आइए इन दोनों का डेफिनेशन लिख लेते हैं और अगला इसका स्टेप देखते हैं। अगला सर ये दोनों का हम लोग डेफिनेशन को देख लेते हैं ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का हम लिख रखे सर, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए, ठीक है सर। उम्मीद करते हैं जितना हम आपको लिखा रहे हो उतना अच्छे से आप नोट डाउन करते होंगे। देखिए, एक्टिव वॉइस नहीं, व्हेन एक्सिलरी वर्ब, आप देख लेंगे अच्छा से सर। एक्टिव वॉइस का ये डेफिनेशन को हम लिखे हैं। एक्टिव वॉइस, व्हेन एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब इज केप्ट नहीं अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट, देन द सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। हिंदी में हम लिख रखे सर, जब सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब को रखा जाता है तो वैसे सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे एक्टिव वॉइस। नहीं कि नंबर और पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार रखा जाता है जो सेंटेंस में, वो सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे एक्टिव वॉइस। इसका एग्जांपल हम दे रखे सर, सीता इज सिंगिंग, मतलब ये इज आपका जो है, इज जो आपका है वो सब्जेक्ट के अनुसार है। सीता के अनुसार आपका सेंटेंस, सीता के अनुसार आपका एक्सिलरी वर्ब को रखा गया। जैसे सीता एक है तो इस लगा है सर, ये नहीं, सीता के अनुसार ये रखा गया। आप दूसरा हम देख लेंगे सर, ही इट्स ए मैंगो, नहीं, इट्स आपका मेन वर्ब है, इट्स आपका मेन वर्ब है, ये ही के अनुसार रखा गया, मतलब कि सब्जेक्ट के अनुसार ये रखा गया। अगर एक सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, मेन वर्ब में एस लगा करके इसको V5 को बनाया जाता है, ठीक है। आप इसको एक्टिव वॉइस मतलब ट्रांसलेशन में हम आपको सिखाएं, इसको आप नोट करेंगे सर। दूसरा है देखिए पैसिव वॉइस नहीं, दूसरा है पैसिव वॉइस। इसका डेफिनेशन आप देख लीजिए, व्हेन ऑक्सिलरी वर्ब और एंड मेन वर्ब इज केप्ट अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट आप इसको ध्यान देंगे, देन द सेंटेंस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। इसका भी हम हिंदी लिख रखे सर, जब ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार रखा जाता है तो वैसे सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे पैसिव वॉइस नहीं।
जब ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार रखा जाता है तो वैसे सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे पैसिव वॉइस। नहीं, इसका एग्जांपल को देख लेते सर। देखिए, ए मैंगो इज ईटन बाय राम। नहीं, ये जो आपका है ए मैंगो इज ईटन बाय राम, ये इज जो आपका लगा है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार लगा है। एक्टिव वॉइस में आपका राम, एक्टिव वॉइस में आपका राम सब्जेक्ट था, लेकिन पैसिव में बना है वो ए मैंगो। नहीं, ए मैंगो आपका सब्जेक्ट हुआ। राम आम खाया था किसके द्वारा? तो राम के द्वारा। ए मैंगो इज ईटन बाय राम, एक आम खाया जाता है किसके द्वारा? तो बाय राम, राम के द्वारा। आप दूसरा में देख लेंगे सर, राम इज बीटेन, राम पीटा जाता है। नहीं, राम पिटाया जाता है किसके द्वारा? बाय सीता, सीता के द्वारा। ठीक है सर, आइए इसका डिटरमाइनर को देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। डिटरमाइनर क्या होता है सर? तो निश्चितता सूचक शब्द। नहीं, डिटरमाइनर का हिंदी होता है आपका निश्चितता सूचक शब्द। आप इसको लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है सर, निश्चितता सूचक शब्द क्या होता है तो आप देख लेंगे सर। माई होता है, ये 8-9 को होगा सर, इसको आप लिख लेंगे। माई होगा, आवर होगा, योर होगा, हिज होगा, हर होगा, इट्स होगा, देयर्स होगा, वन होगा, टू होगा, दिस होगा, दोज होगा, दिस होगा तथा दैट होगा। ये सबको हम लोग बोलेंगे डिटरमाइनर। ठीक है सर, ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे? डिटरमाइनर। और हम जो लिखाएं सर आप इसको नोट में लिख लेंगे। देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं। आप ये सब मसाले को अगर आप तैयार कर लिए सर तो आप एक्टिव वॉइस आप कहीं नहीं फंसेंगे। आप एक्टिव वॉइस में कहीं नहीं फंसेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है सर, देखिए इसको आप नोट में लिख लेंगे। ये यदि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पहले ये शब्द हैं, मतलब ये सब शब्द जो लिखा है माई, आवर, योर, हिज, दिस, दोज, ठीक है, ये सब शब्द हैं तो इन्हें नहीं बदलें। क्या लिखा है? इन्हें नहीं बदलें। और पैसिव सब्जेक्ट के रूप में इसे भी सब्जेक्ट के पहले रखें। नहीं, एग्जाम्पल हम देख लेते सर। देखिए आपको अभी समझ नहीं आया होगा, हम क्या बोले थे कि अगर एक्टिव वॉइस में कहीं भी ये सब शब्द आपको देखने को मिल जाए, नहीं ऑब्जेक्ट के रूप में ये सब शब्द आपको देखने को मिल जाए, तो जब पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट बनेगा। तो ये सब शब्द को नहीं बदलना, इसको जोड़ के तो इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखिए, राम राइट्स माई लेटर, मतलब राम मेरा पत्र लिखता है। तो देखिए आपको ऑब्जेक्ट यहाँ है मेरा लेटर, नहीं ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या बोले थे कि ये डिटरमाइनर अगर ऑब्जेक्ट में मिल गया है तो इसको नहीं बदलेंगे और ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस में। आप देख लेंगे, मैं आपको बना रहा हूँ। देखिए जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट बनाइए, ना ही ये बदले हुए, मतलब कि ये सब दिखे तो इसको बदलना नहीं है। तो माई लेटर क्या लिखेंगे? माई लेटर, LETTER, नहीं माई लेटर। और लेटर के अनुसार ही आपका सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब आपका लगेगा। माई लेटर मेरा पत्र, तो एक पत्र है तो इज लगेगा, इज। अभी आपको समझ नहीं आता होगा सर, चूँकि अभी रूल हमें आपको नहीं पढ़ाया होगा। अगर रूल सब सारे लिखा देंगे ना आपको यूँ ही समझ आ जाएगा। देखिए माई लेटर इज रिटेन, नहीं राइट्स मतलब लिखता है तो इसका V3 लगेगा, रिटेन, WRITT, सॉरी, रिटेन बाय लगेगा। और किसके द्वारा? तो राम के द्वारा, नहीं बाय राम। ठीक है, बाय राम। ऐसे इसको सर पैसिव वर्ब बनाएंगे। अभी आपको समझ नहीं आता होगा, लेकिन मैं सारे वॉइस पढ़ाऊंगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं आपको समझ आता होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है सर तो इसको एक लाइक जरूर करेंगे और छोटे भाइयों के साथ इसको शेयर करेंगे। देखिए अगला है सोहन टीचेस योर ब्रदर, मतलब सोहन पढ़ाता है किसको? तो योर ब्रदर को, आपके भाई को, नहीं आपके भाई को पढ़ाता है। तो किसको पढ़ाता है? आपके भाई को। तो ये आपके भाई क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका पैसिव। एक्टिव वॉइस का क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो इसको डिटरमाइनर आपको मिल गया ना, योर। देखिए योर यहाँ पे है, मिल गया आपको, तो इसको भी साथ में लाना है। योर ब्रदर, BROTHER। नहीं समझ आएगा तो पूछना, मैं आपको बताऊंगा, डरना नहीं है। योर ब्रदर, अब योर ब्रदर्स रहता तब एक से अधिक होता। आपका सब्जेक्ट तो अकेले है, अकेले के लिए क्या लगेगा? तो इज लगेगा। योर ब्रदर इज टीचेस, मतलब पढ़ाना होता है, लेकिन इसका V3 लगेगा ना, टाउट,
TAUGHT, टाउट। अब किसके द्वारा पढ़ाया जाता है? तो बाय सोहन, सोहन के द्वारा, बाय सोहन, SOHAN, सोहन। और लास्ट में आप क्या देंगे? तो फुल स्टॉप देंगे। फुल स्टॉप आप नहीं भूलेंगे सर, अगर आप इंग्लिश में फुल स्टॉप को अगर नहीं दिए तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा और आपको 0 नंबर मिलेगा सर, ठीक है, और आपका 0 नंबर मिलेगा। तो आइए सर तीसरा हम लोग देख लेते हैं, अभी आपको समझ आता होगा सर। देखिए, मोहन बाइस, नहीं मोहन खरीदता है, क्या खरीदता है? दीस पेन, इन सभी पेनों को मोहन खरीदता है। तो क्या खरीदता है? तो इन सभी पेनों को, दीस पेन मतलब इन सभी पेन, ये पेन नहीं, दिस पेन, ये पेन, इन सभी पेन। तो आपको डिटरमाइनर मिल गया है, दिस मिल गया। देखिए आपका दिस यहाँ पे है, तो इसको बदलना नहीं है, जो कि तो उसको उठा के साथ में ला के रखना नहीं, सब्जेक्ट के रूप में इसे भी सब्जेक्ट के पहले रखें। तो आपका ये सब्जेक्ट बनेगा तो इसको पहले रखना है। तो क्या होगा? दिस पेन, THESC, दिस पेन्स, दिस पेन्स है। अगर पेन रहता तो इज लगता, लेकिन दिस पेन मतलब एक से अधिक हो गया तो आपका क्या लगेगा? तो आर लगेगा सर, आप होशियार हैं, ठीक है। दिस पेन आर, दिस पेन आर, कितना सिंपल है, आप बना सकते हैं। अभी मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ सर, आप रूल बताएंगे ना आपको इजी लगेगा, बेस्ट इजी लगेगा। दिस पेन्स आर, नहीं बाय है तो इसका B3 लगेगा, बाउट होगा, BOUGHT, बाउट हो गया। H लिखा सर, मेरा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, आप हमसे वाकिफ होंगे, ठीक है, ठीक है सर। अगर बेसिक ग्रामर अगर आप ना पढ़े हैं टेंस वगैरह, तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप डायरेक्ट वहाँ जा करके सारे टेंस वगैरह को देख सकते हो, जितना दुनिया में सारे सेंटेंस है आप उसको ईजिली बना सकते हैं, ठीक है सर। आप अगर उसको ना देखें तो डायरेक्ट इस पर नहीं आएंगे, पहले उसको देख लेंगे टेंस वगैरह को, तब आप वॉइस पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। ऐसे आपको सब्जेक्ट पता ना लगेगा, ऑब्जेक्ट पता नहीं लगेगा, ये कैसे बन गया सेंटेंस आपको पता नहीं लगेगा। पता लगेगा तब ना सर, आप पहचान पाएंगे तब ना कौन ऑब्जेक्ट है, कौन ऑक्सिलरी वर्ब है, कौन मेन वर्ब है, तभी ना आप वॉइस बनाएंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप टेंस के वीडियो आप देख के आइए, ठीक है सर। तो दिस पेन्स आर बाउट, खरीदा जाता है किसके द्वारा? तो राम, बाय राम, राम एक मोहन है, बाय मोहन, MOHAN, बाय मोहन, और लास्ट में फुल स्टॉप नोनो जैसा आप लगाएंगे। दिस पेन्स आर बाउट बाय राम, ये सभी पेने, ये सभी कलमें राम के द्वारा या क्या है, मोहन के द्वारा खरीदा जाता है, खरीदा जाता है। ये सभी बेसिक है सर। अभी 10 आपको एक्टिव वॉइस बता रहे हैं कि क्या होता है पैसिव वॉइस, क्या होता है एक्टिव वॉइस में, डिटरमाइनर क्या होता है। अभी हम एक भी फार्मूला को नहीं लिखा है, हम सारे फार्मूले बता देंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। इसका देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव में इसका सब्जेक्ट जो रहेगा ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में इसको कैसे चेंज होगा। आइए इसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है सर चेंज इन प्रोनाउन। हम लोग प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे, नहीं आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने मिलेगा। तो आपको कहीं पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आपको प्रोनाउन को चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग अच्छे से देख लेंगे, अन्यथा इसमें सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, ठीक है सर। चेंज इन प्रोनाउन मतलब सर्वनाम में परिवर्तन, हम लोग सर्वनाम में कैसे परिवर्तन करेंगे इसको हम लोग जानेंगे। आइए सर अच्छा से आप सीखेंगे। देखिए केस, आप सिंपली 2 को याद रखेंगे। केस मतलब होता है कारक, क्या होता है? केस मतलब होता है कारक। चेंज इन प्रोनाउन सर्वनाम में परिवर्तन, हिंदी हम लिख दिया सर आपको दिक्कत ना हो इसलिए। केस मतलब क्या होता है? कारक। ये 2 टाइप्स का होता है, नहीं 2 टाइप्स का नहीं होता है, बट इसमें 2 टाइप्स आपको याद रखना है, ठीक है सर। सब्जेक्टिव केस एक होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। नहीं केस 2 टाइप्स, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, आप उसको इसमें याद रखना। इसका हिंदी हम लिख दिए सर कर्ता कारक, और ऑब्जेक्टिव केस का हिंदी क्या होता है? तो कर्म कारक। इसका हम लोग यूज देख लेते हैं। देखिए इधर लिखेंगे एक पार्ट में सब्जेक्टिव केस और इधर ऑब्जेक्टिव केस। देखिए अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस में आपका आई सब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा मी, नहीं आई के मी बनेगा ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे कि अगर सेंटेंस में आपका आई अगर सब्जेक्ट है तो वो उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसको मी देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मी है ऑब्जेक्ट किसी का तो उसको अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो बुरा के आई आ जाएगा, आप इसको ध्यान देंगे। अगर किसी सेंटेंस में वी सब्जेक्ट है, अगर उसको ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो अस हो जाएगा, नहीं वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, यूएस। हम आपको पूछेंगे
आप जवाब देंगे सर, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव केस है, अगर उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यही फिर आपस में घुस जाएगा, वी बनेगा। आप इसको जरूर ध्यान देंगे। फिर देखिए उसी प्रकार अगर सब्जेक्ट रहा क्या, सब्जेक्टिव केस में रहा क्या यू, तो इसका ऑब्जेक्टिव में क्या बनेगा, तो यू बनेगा। ये यू आपस में चेंज नहीं होता, आप इसको ध्यान देंगे कि यू आपस में चेंज नहीं होता है। देखिए ही अगर सब्जेक्ट है तो वही ऑब्जेक्ट में जाएगा तो हीम में बदल जाएगा, नहीं ही का हीम हो जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट में है हीम तो फिर सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये ही में वापस चला आएगा, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है आपका सी, तो ऑब्जेक्टिव केस में इसका क्या यूज होगा, तो हर का होगा। आप इसको याद रखेंगे कि सी का हर या तो हर का सी वापस लौट आएगा। ये ऑब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्टिव केस। तीसरा है सर, देख लीजिए नेक्स्ट, इट। ये इट भी नहीं बदलता, आपका दो को नहीं बदलता सर, आप देख लेंगे। यू भी नहीं बदलता और इट भी नहीं बदलता। इट का किसी सेंटेंस में अगर इट सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। और इधर देख लेते हैं सर, यहाँ भी है। इतना सारा देख लेंगे सर, आपका सारे पैसिव वॉइस में आपका यूज हो जाएगा और आप अच्छे से सीख सकेंगे। दे नहीं, किसी सेंटेंस में क्या रहेगा, दे अगर सब्जेक्ट में है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा देम, नहीं। अगर इसको फिर वापस लाएंगे तो दे में आ जाएगा। और नेम आपका नहीं बदलता, जैसे कि राकेश, तो राकेश अगर सब्जेक्ट में है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस में भी वही होगा। अगर सब्जेक्टिव केस में राकेश है, अगर उसको पैसिव वॉइस में बदले और उसका जरूरी पड़ा ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्टिव में भी वही यूज होता है, राकेश का राकेश। मतलब कि नेम सीधा सीधा नहीं बदलता, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बनाइए सर, मैं आपको एग्जाम्पल दिया हूँ, आइए हमको समझते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए सीता बीट्स राम, सीता बीट्स नहीं, सीता बीट्स हिम, मतलब सीता उसको पीटती है, क्या है, सीता बीट्स, मतलब सीता पीटती है किसको, तो हिम, उसको। तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। पैसिव वॉइस में लाने के लिए क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसको सब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे, नहीं। तो हिम 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 ऑब्जेक्टिव कैसे, ये नहीं हिम, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आप यहाँ देख लेंगे क्या है, देखिए आपका ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, तो हिम है। इसको अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। देखिए कहाँ देख रही है, वही तरीके। हिम अगर आपका ऑब्जेक्टिव केस है और इसका सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे तो ही होगा। तो ही का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। हिम का क्या हो जाएगा, तो ही हो जाएगा। और ही जो होता है वो अकेला होता है, एक होता है। एक के लिए क्या लगता है, तो इज लगता है, इज, ही इज, ही इज। आप इसको जरूर ध्यान देंगे। ही इज बीटेन, BEATEN, वर्ब का तीसरा रूप BEATEN, ही इज बीटेन। वह पीटा जाता है किसके द्वारा, तो सीता के द्वारा। सीता ने पीट रही है, बाय सीता, बाय सीता। यहाँ पे तो आ रहा है क्या, ठीक। देखिए आपका नेम चेंज नहीं हुआ। पहले हम बताया सर कि राकेश का राकेश ही होगा, मतलब कि नेम आपका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। देखिए सीता भी सब्जेक्टिव केस में था और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या है, तो सीता, मतलब कि नेम सीधा सीधा नहीं बदलता, आप इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा में देखिए सर, यू टीच अमन, यू टीच अमन, मतलब आप अमन को पढ़ाते हैं। यू टीच अमन, आप अमन को पढ़ाते हैं। तो किसको पढ़ाते हैं, अमन को ना। तो अमन ये ऑब्जेक्ट है, जिस पर प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये अमन पर प्रभाव पड़ रहा है, मतलब अमन पढ़ रहा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है। इसको सब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो नेम कभी नहीं बदलता, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेम आइए तो अमन हो जाएगा, आपको अमन हो गया। अमन आपका एक है, अकेला, अकेला, ओनली वन, तो इज हो जाएगा, इज, अमन इज, नहीं अमन इज हो जाएगा। आप टीच मतलब पढ़ाना, लेकिन उसका भीतरी चाहिए, टाउट, TAUGHT, टाउट। अमन इज टाउट, अमन को पढ़ाया जाता है। आप किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, तो बाय यू, आपके द्वारा, बाय यू। नहीं आपका यू भी आपका नहीं बदलता, आप यहाँ देख लेंगे सर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। तो यू देखिए आपका नहीं बदला है, दोनों सेम होता है, ठीक है। तो अमन इज टाउट बाय राम, अमन पढ़ाया जाता है किसके द्वारा, तो आपके द्वारा, ठीक है सर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है सर तो इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। देखिए सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। आप इसको बनाएंगे, ए सॉन्ग आपका ऑब्जेक्टिव केस है, नहीं ऑब्जेक्ट है आपका क्या, ए सॉन्ग।
क्या गाती है, तो एक गाना गाती है जिस पर प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट होता है। ए सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है, इसी को न गा रहा है या पीट रहा है या खा रहा है, तो जिस पर प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और पैसिव वॉइस में नियम है कि जो ऑब्जेक्ट रहेगा वही आपका सब्जेक्ट लाना है। तो ए सॉन्ग आपका सब्जेक्ट बनेगा ना। ए सॉन्ग एक गीत, तो एक गीत है तो इज लगेगा, इज आप इसको जरूर ध्यान देंगे। नहीं, ए सॉन्ग इज, आप सिंग्स है तब भी3 इसका चाहिए ना, संग हो जाएगा, SUNG संग हो जाएगा, संग हो जाएगा। बाय फिर बाय देंगे और क्या लगाएंगे, देखिए आपका सी सब्जेक्टिव केस में है। ऑब्जेक्टिव केस में इसका क्या होता है, आप यहाँ चार्ट में देख लेंगे सर, सी है ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस में, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो क्या होगा, हर हो जाएगा, हर, बाय हर, और लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। नहीं, ए सॉन्ग इज संग बाय हर, नहीं एक गीत गाया जाता है किसके द्वारा, तो बाय उसके द्वारा, नहीं हुआ उसके द्वारा। हाँ, उम्मीद करते हैं सर जितना मैंने आपको बताया आप सारे सीख गए होंगे। ये बेसिक था सर, ठीक है। ये आपका पैसिव वॉइस आपको बताने से पहले ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था। ये एक प्रकार का मसाला था। अगर आप इसको सीख गए होंगे तो आपको अगला वीडियो में आपको बताएंगे, पार्ट नंबर 2 में आपको एकदम ईजी लगेगा वॉइस बनाना, आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है सर। अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसको लाइक कर लेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे और हमको मोटिवेट करेंगे वीडियो को लाइक करके, ठीक है। ठीक है सर, इसका पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 नंबर वीडियो में मैं कल बताऊंगा। और इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट से चलेंगे और बारी बारी से सारे सेंटेंस को ख़त्म करेंगे और आउट ऑफ टेंस का भी हम लोग पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। लगभग 8, 9, 10 क्लास होगा सर, और सारे को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और आप भी नोट डाउन करेंगे, ठीक है सर, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।